दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सुपरमैन बचपन से ही अकेला न होता, बल्कि उसके साथ एक ऐसा डॉग होता जो सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका पहला सुपरहीरो पार्टनर भी बन जाता, तो उसकी जिंदगी कैसी होती? कहानी शुरू होती है दूर क्रिप्टन नाम के ग्रह से, जहां छोटा सा कलेल पैदा हुआ था, जिसे हम आगे चलकर सुपरमैन के नाम से जानते हैं। क्रिप्टन का अंत नज़दीक था और माता-पिता के पास अपने बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे एक स्पेस कैप्सूल में बिठाकर धरती की ओर भेज देना। लेकिन ठीक उसी पल, जब कैप्सूल का दरवाज़ा बंद होने वाला था, एक सफ़ेद छोटे से पिल्ले ने छलांग लगाई और कलेल के साथ अंदर बैठ गया। उसका नाम था स्नो। जैसे ही कैप्सूल ने उड़ान भरी, क्रिप्टन जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए मिट गया। धरती की तरफ जाते हुए छोटा कलेल रोने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अब अनाथ हो गया है। लेकिन तभी स्नो ने उसके आंसू चाटकर जैसे कहा, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और यहीं से शुरू हुई इंसान और कुत्ते की वो दोस्ती, जो आने वाले वक्त में पूरे ग्रह की रक्षा करने वाली थी। धरती पर पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी बड़ी मजेदार थी। हर सुबह स्नो सुपरमैन को उठाने आता। अगर सुपरमैन आलस करता तो वो उसे हवा में उठाकर सीधा जमीन पर पटक देता, ताकि मजबूर होकर उसे टहलाने ले जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि टहल कौन रहा है, ये समझना मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में अगर कोई बैंक लूटने वाला मिल जाता तो स्नो तुरंत सुपरहीरो बन जाता और खलनायकों को सबक सिखा देता। फ्री टाइम में दोनों रस्साकशी खेलते, बॉल खेलते, और जब भी सुपरमैन कोई चालाकी वाला ट्रिक करता, स्नो बस अपनी आंखें घुमाकर आई रोल दे देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब सुपरमैन की जिंदगी में एक खूबसूरत पत्रकार आई, लोइस लेन। सुपरमैन पहली नज़र में ही उसके प्यार में पड़ गया। अब जब भी दोनों करीब आते, स्नो बीच में टपक पड़ता, कभी सोफा कूदकर, कभी खिलौना लाकर। सुपरमैन ने उसे मनाने के लिए बैटमैन का खिलौना पेड़ पर फेंका, लेकिन स्नो ने पूरा पेड़ उखाड़ दिया। इसी बीच दो और कुत्तों ने स्नो से कहा, जब इंसान प्यार में पड़ता है तो पालतू को भूल जाता है। स्नो ने बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने सुपरमैन और लोइस को किस करने की कोशिश करते देखा, उसके दिमाग में डरावनी तस्वीरें आने लगीं। उसका खाना छिन जाएगा, सोफे पर जगह नहीं बचेगी, और वो अकेला पड़ जाएगा। इधर कहानी ने नया ट्विस्ट लिया। आसमान से एक विशाल उल्का पिंड गिरा, जिसमें था ग्रीन क्रिप्टोनाइट, जो सुपरमैन को कमजोर करता है, और येलो एनर्जी, जो इंसान को सुपर पावर दे सकती है। विलेन लेक्स लूथर तुरंत मैदान में उतरा और सुपर पावर हथियाने की कोशिश करने लगा। सुपरमैन और स्नो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों उसके जाल में फंस गए। उल्कापिंड शहर पर गिरने ही वाला था कि तभी पानी की लहर फूट पड़ी और उसमें से निकला एक्वामैन। फिर एक एक करके जस्टिस लीग के बाकी सदस्य भी आ गए, वंडर वुमन, फ्लैश और आखिर में बैटमैन। सबने मिलकर लेक्स की मशीन तोड़ी और आखिरकार सुपरमैन ने स्नो के साथ मिलकर उल्कापिंड को अंतरिक्ष में फेंक दिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि उस उल्का का एक छोटा टुकड़ा एक पालतू दुकान में गिरा और उसे उठा लिया एक गिनी पिग ने। उसका नाम था लूलू। लूलू पहले लेक्स लूथर की लैब में रहती थी और हमेशा से सुपर पावर चाहती थी, और अब नारंगी उल्कापिंड ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। इधर सुपरमैन लोइस के साथ डेट पर व्यस्त था और स्नो गुस्से में अपने कमरे में हेडफोन लगाकर बैठा था। तभी लूलू ने हमला किया और सुपरमैन को कैद कर लिया। जब स्नो बाहर आया और देखा कि उसका मालिक मुसीबत में है, तो उसने बिना देर किए मैदान संभाला। अब ये जंग सिर्फ एक डॉग और एक इंसान की दोस्ती की नहीं थी, बल्कि साबित करने का वक्त था कि सबसे ताकतवर सुपरहीरो के दिल में असली जगह किसकी है, किसी लड़की की या उसके सबसे वफादार दोस्त स्नो की। और दोस्तों, यही वो पल था जहां शुरू होती है असली लड़ाई, एक सुपरडॉग बनाम एक सुपरविलेन गिनी पिग की। और बेचारा स्नो, जो उसे बचाने की कोशिश में भागा था, अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, क्योंकि उसकी सारी सुपर पावर खत्म हो चुकी थी। असल में लूलू पहले ही उसे चुपके से ड्रग दे चुकी थी, जिससे वो बिल्कुल कमजोर हो गया। लड़खड़ाते हुए स्नो पार्क में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उन जानवरों से हुई जिन्हें पहले पेट शॉप में कैद रखा गया था, और अब उल्कापिंड की ताकत से उनके पास अलग अलग सुपर पावर आ गई थी। स्नो ने उनसे विनती की कि वे उसकी मदद करें, लेकिन सबने साफ कह दिया, हमें किसी से लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, हम तो बस एक फॉर्म में चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सुनकर स्नो ने तुरंत ऑफर दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरा फार्म हाउस हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। ये डील सुनकर सब तैयार हो गए और इस तरह बनी पेट सुपर स्क्वाड।
उधर लूलू अपने पुराने मालिक लेक्स लूथर को जेल से छुड़ाने निकली थी। उसने अपने साथी गिनी पिग्स को भी उल्कापिंड की ताकत से बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि जब बैटमैन वहां पहुंचा तो पहली बार उसकी हालत बहुत बुरी हुई, क्योंकि उसके सामने थी म्यूटेंट गिनी पिग्स की पूरी आर्मी। बैटमैन ने भरपूर कोशिश की लेकिन जल्दी ही हार गया और कैद कर लिया गया। उसके बाद आए वंडर वुमन, फिर धीरे धीरे जस्टिस लीग के सभी सदस्य और सब एक एक करके लूलू और उसके मिनियंस के हाथों हारकर जेल में बंद हो गए। इधर स्नो और उसकी पेट स्क्वाड पहुंची और पहली भिड़ंत हुई। सामने से आग उगलने वाला हमला आया तो एस नाम का टफ डॉग रॉटवाइलर टाइप कूदकर ढाल बना। लेकिन टीम में सब नए थे। पिगी को बड़ा होना था लेकिन वो उल्टा छोटा हो गया। चिप नाम की गिलहरी बिजली बुला ही नहीं पाई। और मर्टन नाम की कछुआ जो स्पीडस्टर था वो कंट्रोल न कर पाया और सीधा मैदान से बाहर निकल गया। आखिर में स्नो अकेला बचा। उसने पूरी जान लगाकर छलांग मारी लेकिन लूलू ने उसे हवा में रोक दिया और जोर से जमीन पर पटका। लूलू ने सबको मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग सुपरहीरो बनने लायक ही नहीं हो, और वो वहां से निकल गई। हार के बाद स्नो अपनी टीम को लेकर जस्टिस लीग के बेस पहुंचा। यहाँ सबने पावर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे पेगी अपने साइज को कंट्रोल करने लगी। चिप ने बिजली पर पकड़ बना ली और मर्टन ने स्पीड को सही दिशा देना सीख लिया। दूसरी तरफ लूलू अपनी आर्मी के साथ लेक्स को छुड़ाने जेल पहुंची। जैसे ही पेट स्क्वाड वहां उतरी, सबसे पहले सामने आई एक क्यूट सी दिखने वाली बिल्ली, लेकिन असल में वो मिसाइल लॉन्चर कैट थी। उसने लगातार कारों को उड़ा दिया। स्नो ने टीम को मोटिवेट किया और सबने मिलकर टीम वर्क दिखाया। पिगी ने कूड़ेदान से कैट को दबा दिया। चिप ने बिजली से उसे सील कर दिया और मर्टन ने टाइम स्लो मोशन में देखकर ग्रेनेड वापस उसी के हाथ में डाल दिया। टीम वर्क से वो जीत गए और आगे बढ़े। आखिरकार लूलू ने लेक्स को जेल से बाहर निकाल दिया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि लेक्स ने उसे धोखा दे दिया। उसने लूलू को कैद कर दिया और खुद गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। ये देखकर लूलू का दिल टूट गया और उसने बदला लेने का फैसला किया। अब उसका टारगेट सिर्फ जस्टिस लीग नहीं था, बल्कि पूरा ग्रह। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और प्लान बनाया कि सबको आउटर स्पेस भेज दे। उसने सुपरमैन और उसकी टीम को भी रॉकेट में कैद कर दिया। स्नो और उसकी पेट स्क्वाड भी पकड़े गए। उस पल स्नो ने पहली बार खुद पर शक किया कि शायद वो ये लड़ाई हार जाएगा, लेकिन उसके साथी बोले, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। ये सुनकर स्नो का आत्मविश्वास लौटा और अचानक उसकी पावर भी वापस आ गई। उसने अपनी ताकत से जेल तोड़ दी और सबको बाहर निकाला। फिर शुरू हुई आखिरी भिड़ंत। स्नो और उसकी पेट स्क्वाड बनाम लूलू और उसकी म्यूटेंट आर्मी। पेगी ने अपने शरीर को विशाल बना लिया और लूलू को दबोच लिया। चिप ने बिजली से जमीन फाड़ दी। मर्टन ने स्पीड से रॉकेट तक पहुंच बनाई। लेकिन लूलू चालाक थी, उसने लॉन्च बटन दबा दिया और जस्टिस लीग को आउटर स्पेस में भेज दिया। उस पल स्नो ने लोएस लेन को बचाया। पेगी ने उसे सुरक्षित जगह पर रखा और एस ने पूरी ताकत लगाकर जलते रॉकेट को पकड़ा। लेकिन आखिरी बलिदान दिया एस ने। उसने आग में झुलसते हुए रॉकेट का कनेक्शन काटा और आसमान में मशरूम क्लाउड उठ गया। स्नो ने आंसू भरी आंखों से ये नज़ारा देखा, लेकिन तभी ट्विस्ट आया। एस बच गया था और साथियों ने उसे पकड़ लिया। आखिर में लूलू हार गई और पेट स्क्वाड ने जीत हासिल की। कहानी के अंत में स्नो को ये एहसास हुआ कि सुपरमैन का प्यार लोएस के लिए अलग है, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं होगी। उसने लोएस को भी अपना लिया और आखिरकार पेट स्क्वाड के हर मेंबर को भी अपना अपना सुपरहीरो मिल गया। इस तरह ये कहानी साबित करती है कि सुपरहीरो सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि वफादार जानवर भी दुनिया को बचा सकते हैं।